लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा। वदामि नारायणनाम निर्मलं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आए हम सभी लोग भजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। तेरी पार करेगा नैया, तेरी पार करेगा नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। निश दिन भज गोपाल प्यारे, निश दिन भज गोपाल
मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट भक्तों के रखवैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। भक्तों के रखवैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज ओहि बिगड़े काज समारे, ओहि बिगड़े नटवर चतुर रिझैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर रिझैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। अर्जुन के हित रथ को हांका, अर्जुन के हित रथ को। सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिर सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिर। भारत युद्ध जितैया, भारत युद्ध जितैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। ओ भारत युद्ध जितैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग लूट लूट दधी माखन खावे, लूट लूट दधी काली नागन थैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। ओ काली नागन थैया। ओ तेरी पार करेगा नैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा। ओ भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा हे भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर
कह कर भैया भैया भज मन कृष्ण कन्हैया। ओ कह कर भैया भैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। अबला को दे शरण न कोई, अबला को दे शरण न को। भरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में पहुँचे चीर बढ़ैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। पहुँचे चीर बढ़ैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया। कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल करुणा वरुणालय सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोट कोट नमन कोट कोटि वंदन। प्रभु प्रेमी भगवत आराधक भक्ति भाव से युक्त उपस्थित मेरे बंधुजन, भावनामयी निष्ठामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग अपने मन को शांत करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अपने मन को लगाएं और उनकी मंगलमयी पावन चर्चा हम सभी लोग सुने। भगवान की लीला, भगवान की कथा इस जीव को पवित्र करने वाली है। जीव अंतःकरण के अंदर विद्यमान जितने हमारे कलमश हैं जन्म जन्मांतर के, वो भगवान की कथा सुनने से ही दूर होते हैं और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। इसका प्रक्षालन केवल कथा ही कर सकती है भगवान की, और ना जप कर सकता है ना तप कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबका कर्ता धर्ता हरता वो जो परमात्मा है उसको अपने ध्यान में रख करके समर्पित भाव से शास्त्रों में जो कहे हुए मनुष्य के लिए कर्म हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं कि हर मनुष्य को ये कर्म उचित है करना चाहिए, उन कर्मों को वो करे और जितने जो भी कर्म करे वो भगवान के निमित्त करे, परमात्मा को अपने सन्मुख रख करके करे। हे प्रभु, हम ये जो भी कर्म हैं ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए हैं, आपके निमित्त हैं। जब ऐसा समझ करके और व्यक्ति उसको समर्पित भाव से जब संसार में रह करके ऐसे तुम कर्म करो, और भैया उपनिषद तो कहती है ऐसे कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। और फिर
आपको ये कभी भी कर्म बंधन संसार में बांध नहीं पाएंगे। आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, संसार के आवागमन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नारायण, यदि ऐसे इस प्रकार से रह करके आप कर्म करोगे तो कभी आपको बंधन नहीं होगा। इस बात को उपनिषद भी बड़े जोरदारी से कहती है। और जो अपने को अहंकार को लेकर के कर्म करता है वो निश्चित फंस जाता है, उसके बंधन में बंध जाता है। उसका बढ़िया सुंदर प्रमाण है देवर्षि नारद जी। भगवान का स्मरण करके उनकी कृपा से और नारायण उन्होंने साधना की, तपस्या की और तपस्या में उनको सफलता मिल गई। तो श्रेय किसका अपना लिया कि मैंने इतना बड़ा तप किया, कामदेव को भी मैंने पराजित कर दिया। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि मेरे ऊपर मैं जिनका भजन कर रहा था उनकी छत्र छाया है, उनकी छत्र छाया में अरे कोई भी आवे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसको ये विकार कभी विचलित कर सकते हैं क्या? ये बांध सकते हैं क्या? पर जब व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है, नहीं ये तो मैंने किया, जहां अहंकार आया वहीं उसका पतन हुआ। सभी देवताओं ने आकर के उनकी बड़ी प्रशंसा की। अब वो प्रशंसा उनको पची नहीं, उनको लगा कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। यदि वो थोड़ा सा स्थिर होकर के और अंतर्मुख होकर के और भगवान को देखते कि प्रभु ये प्रशंसा मेरी क्यों कर रहे हैं, और मेरे ब्याज से प्रशंसा तो आपकी होनी चाहिए, मैं इस लायक कहां हूं, यदि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते तो मुझे सफलता कैसे मिलती। पर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब क्या हुआ? नारद जी सोचने लगे अब मुझे इस बात की सूचना सबको देनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य मेरे द्वारा हुआ है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो मैंने करके दिखाया है, मेरे द्वारा हुआ है, तो कम से कम ये सूचना देनी तो चाहिए। बोले सबसे पहले मैं उनके पास चलूं जिन्होंने क्रोध में आकर के और काम को जला दिया था। पहले शिव जी के पास चलें। अब देवर्षि नारद जी क्या है कि तब नारद गमने शिव पाही और जीता काम अहमित मन माही। भगवान शिव के पास चले तो उनके मन में अहंकार कि मैंने काम को जीत लिया, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने काम को जीत लिया है, अहंकार में भर करके और भगवान शिव के पास गए। किंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया। आओ देवर्षि, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन हो रहे हैं आपके, कहाँ रहे इतने दिनों तक? नारद जी कहने लगे भोले बाबा कहाँ रहे, बस भगवान नारायण की साधना में लग गए, तप करने लगे, समय का पता ही नहीं लगा। और आपको मालूम है कि देवराज इंद्र घबरा करके कामदेव को मेरे पास भेजा और कामदेव ने बहुत कोशिश कर ली, किंतु मैंने उनके ऊपर फिर भी क्रोध नहीं किया, क्षोभ नहीं किया, मैंने उनको आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। भगवान शिव समझ गए
कि इनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है। अरे यहां ये भी तो कह सकते थे, इस सब गोविंद की कृपा से ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की, तो कामदेव भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल सका। अरे भैया, ये काम भी तो भगवान का ही रूप है। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी देवों में मैं काम हूं, कामो अस्मि। भगवान कहते हैं मैं काम हूं। भगवान शंकर कहने लगे कि नारद, ठीक है, तुमने जो बात मेरे सामने बताई बहुत सुंदर है, पर एक मेरा निवेदन है। तुम सब जगह चाहे कुछ भी कहो, किंतु जब कभी नारायण मिलें या उनके पास जाना हो, तो यदि वो पूछें तो भी इस बात को टाल देना। ये चर्चा उनके सामने नहीं करना। ये मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। नारद जी कुछ और ही सोच रहे। अब अहंकारी व्यक्ति को अच्छी बात कहो ना तो वो बिल्कुल उल्टा लेता है। अहंकारी व्यक्ति कोई बात समझाने की कोशिश करो तो वो सोचता है ये मेरे से जलन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छी बात समझाओ फिर भी वो समझेगा नहीं। तो नारद जी के अंदर ये भाव आया कि इनको मेरे से ईर्ष्या हो रही, क्योंकि इनसे तो क्रोध रोका नहीं गया। भले इन्होंने भगवान की साधना में लगा करके कामदेव की तरफ न देखा हो, किंतु काम के प्रभाव से ये भी विचलित हो गए और इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और काम को जला करके भस्म कर दिया। तो अब इनको हमारी जो है उन्नति सहन नहीं हो रही है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। नारद जी वहां से चल पड़े और जा करके ब्रह्मा जी के अपने पिताजी के पास गए। बोले चलो, भाई नहीं सुनता तो अपने बाप को तो बता दूं, पिता को बताऊं। पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। बोले पुत्र कैसे आगमन हुआ, बहुत दिनों में आए। उन्होंने भी सारी कथा जैसे शिव जी को सुनाई थी वैसे वहां भी जाके सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि बेटा बात यह है, ठीक है तुमने ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, इसमें सब नारायण की कृपा है, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता है। बोले हाँ है तो कृपा उनकी। पर नारद जी को लगा कि मेरे पिता को भी मेरी उन्नति अच्छी नहीं लगी, मेरे को कोई श्रेय नहीं, और उनको तपस्या मैंने की है और श्रेय नारायण को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। हम भी यदि संसार में अभी हम रोज आते हैं भगवान के पास में, रोज प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब काम हमारा सिद्ध हो जाए तो हम कहते हैं कि ये भगवान ने किया। यदि कभी कोई ऐसी बात आ जाए, हाँ भगवान ने कृपा कर दी, ये तो ऊपर ऊपर से वो भी जानता है, पर ये होता है नहीं, ये तो सब मैंने अपने दम पर किया है, तो भगवान से लेना देना नहीं कुछ। ऐसे ही जीव का, ये जीव की स्थिति का वर्णन है। ये जीव नारद जी के माध्यम से ये हम सब लोगों की स्थिति का वर्णन है। ये मत सोचना कि ये नारद जी की बात है, नारद जी की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है।
आप देखते होंगे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे जितने हैं, आप तो हमारे अपने हो, आप के सहयोग से ही सब कुछ संभव है, आप ही जिता सकते हैं, और मैं इस बार सब तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी कर दूंगा, बस आपका सहयोग चाहिए। और जब जीत जाते हैं तो कभी आए कहने के लिए कि आपके सहयोग से हम जीते थे, हैं? आपने मुझे जिताया, फिर तो वो अपने कोई सर्वोपरि मान करके और यहां तक कि आपसे मिलने के लिए भी मना कर देंगे, अभी टाइम नहीं है। कितना अहंकार आ जाता है आदमी के अंदर, पर जब अभिमान आता है तो निश्चित उसका पतन होता है। ऐसे ही परमात्मा से हम बहुत, जब कभी जरूरत होती है कोई ऐसी बात, तो हम रोज जाते हैं। अब आप बताइए कि हम जब भी भगवान की शरण में जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर उससे हम कहते हैं, निवेदन करते हैं, कुछ ना कुछ निवेदन करते हैं, और वो इच्छाएं हमारी परमात्मा पूरी करता है। वो जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप परमात्मा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, पर कभी हम उसको श्रेय नहीं देते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। ये सभी जीवों की स्थिति है, मनुष्यों की, प्राणियों की। तो देवर्षि नारद जी भी भूल गए। ब्रह्मा जी ने क्या, भगवान शंकर ने समझाया और ब्रह्मा जी ने समझाया, पर उनके हृदय में आया नहीं कुछ। क्यों? भगवान शिव ही पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी कहने लगी कि ऐसी क्या बात हुई, आपने भी समझाया और ब्रह्मा जी ने समझाया, और फिर भी उनकी समझ में नहीं आया। भगवान कहते शंभुदीन उपदेशहित नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। जब स्वयं भगवान शिव के समझाने पर अब सती जी नहीं मानी थी तो उनकी क्या हालत हुई, अब नारद जी नहीं माने तो उनकी हालत भी खराब होने वाली है। इसका मतलब भगवान शिव समझाएं, शिव का मतलब सद्गुरु, माता पिता सद्गुरु यदि समझाएं और यदि कोई नहीं मानता है तो निश्चित अनर्थ होगा। तो बोले ऐसा क्यों? बोले राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब राम जी जो करना चाहें वही होगा, और व्यक्ति चाहे कि मैं ऐसा करूं तो तुम्हारे करने से ऐसा कदापि नहीं होगा, परमात्मा ही अपने हिसाब से करेगा। एक बार की बात, नारद जी ऐसे हाथ में खड़ताल और वीणा लेकर के एक बार करतल बर वीणा, एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीण। अब वो सामर्थ्यशाली था, एक उस समय भाषाओं की चलती थी,
तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि समझाने पर भी कोई नहीं मानता है तो उसके लिए फिर दूसरा उपाय वो तैयार है। भगवान ने फिर वही किया, बोले ठीक है अब तुम्हारा हम स्वागत करते हैं अच्छी तरह से। और देवर्षि नारद जी का खूब भव्य स्वागत किया और ले जाकर के उनको अपने आज तक नारद जी कभी भगवान के शैया पर नहीं बैठे, खड़े होकर के। क्यों? वो अपने को सेवक दास मानते थे, मैं भगवान का दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं। तो अभी तक सेवक को कभी स्वामी के बराबर बैठना उचित नहीं है। जिस दिन बैठ गया उस दिन जानो बस वो गया गड्ढे में। कभी गुरु के सन्मुख ऊंचे आसन पर, परमात्मा के सामने ऊंचे आसन पर, अपने बड़ों के सामने कभी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बहुत बड़ा ये दोष है। 28 अपराधों में इनकी गिनती है। कभी अपने बड़ों के आगे ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, स्वामी के आगे कभी उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर के सामने कभी उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। आज नारद जी भगवान की शैया पर बैठ गए। भगवान ने खूब बढ़िया सेवा की, पूजन किया और कहा कि बताओ भगवान आज कैसे आगमन हुआ, आज कैसे कृपा की आपने, आज कैसी दया आपकी हो गई मेरे ऊपर। भगवान कहते हैं बोले बिहसी चराचर राया और बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे आज तो आपकी दया हो गई। बताओ दया तो बड़ों की होती है, छोटे की होती है। सेवक की दया होगी स्वामी पर या स्वामी की दया होगी सेवक पर। वो भगवान कह रहे हैं और नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं, आज आपने बड़ी दया की। नारद जी ने सारा जितना शुरू से लेकर के और आखिरी तक सारी कथा सुना दी। मैंने ऐसे 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 किया और प्रभु कामदेव तो सिर के बल खड़ा हो गया। बहुत प्रयास किया मुझे डिगाने का, पर मैं डिगा नहीं। और मैंने क्रोध भी नहीं किया प्रभु, मैंने क्रोध नहीं किया। मैंने तो उसको आशीर्वाद दिया और उसको संतुष्ट करके वहां से भेजा। फिर सारे देवता भी आए, उन्होंने भी आकर के मुझे प्रणाम किया, मैंने उनको भी आशीर्वाद दिया। मैंने कहा जाओ तुम निश्चिंत रहो, मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको भी विदा कर दिया। भगवान कहने लगे ठीक है। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। अरे भगवान अब इस समय बड़े रूखे से हो गए और बड़े प्रेम से नारद जी से कहने लगे देवर्षि आप जैसे ऋषियों का स्मरण करके, अरे काम की बात छोड़ो, उससे बड़ा जो मोह है, मद है, वो सबके सब परास्त हो जाते हैं। तो आपने काम को पे विजय की, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने ये भी कह दिया। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं सब आपकी कृपा से, सब आपकी कृपा से। भगवान कहने लगे कि यदि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो जाए तो ठीक नहीं है। वो जिम्मेदारी तो स्वामी की बनती है।
कि उसको जड़ से उखाड़ दे। यदि वो बड़ा हो गया तो बहुत नुकसान करेगा। फोड़ा छोटा हो ना, निकल रहा हो, तभी उसका इलाज कर दो। कोई रोग जब तुम्हारे को पता लग जाए कि ये रोग हो रहा है मेरे को, तुरंत इलाज करो उसका। उसको छोटा मत गिनो, उसका इलाज कर दो, वहीं दबा दो तो ठीक रहेगा। और यदि वो बढ़ गया ना तो सारे शरीर को जकड़ लेगा, सारे शरीर में उसकी पीड़ा, वो सारे शरीर में पीड़ा की अनुभूति कराएगा, आपको चैन नहीं लेने देगा। इसलिए उसको पहले दबा दो। भगवान कहने लगे कि करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तव भारी, बेग सो मैं डारी हूं उखारी, और पन हमार सेवक हितकारी। मेरा प्रण है सेवक की सुरक्षा करना, मेरा दायित्व तो बनता है और मेरी प्रतिज्ञा भी है। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करूंगा। यदि बढ़ जाएगा तो फिर ठीक नहीं। भगवान ने ऐसा संकल्प किया। अब भगवान ने सोचा कि मेरा खेल भी हो जाएगा और मैं इसको समाप्त करने का, अहंकार को नष्ट करने का उपाय भी करूंगा और मेरा खेल भी हो जाएगा। खेल खेल में मेरे तो चुटकी का काम है। भगवान कहते हैं मेरे तो चुटकी का काम है। नारद जी प्रणाम करके बोले, अच्छा प्रभु अब चलूं मैं? बोले हाँ ठीक है, फिर जल्दी कृपा करना। बोले हाँ। और नारद जी वहां से प्रणाम करके चल पड़े। बड़ा अहंकार, आप तो कहना ही क्या है, आप तो श्री हरि ने मुझे अपने बराबर का दर्जा दिया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी। रास्ते में एक बहुत सुंदर 100 योजन विस्तार एक नगर का निर्माण करा दिया। माया को प्रेरणा दी, बढ़िया सुंदर नगर का विस्तार कराया। बोले भाई स्त्री निवास पुरते अधिक, अर्थात बैकुंठ से भी ज्यादा उसके अंदर सुख सुविधाएं और उसकी रमणीयता बैकुंठ से भी ज्यादा। नारद जी ने देखा, बोले हाँ इतना ऐसा नगर, ओहो देखना चाहिए। ऐसी सुंदर सड़कें, ऐसा सुंदर यहाँ की ऐसी सुंदर रचना, ऐसे बढ़िया सुंदर वृक्ष, ऐसे देखो कैसे कैसे सुगंधित सुंदर सुंदर फूल, चारों तरफ वाटिकाएं हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर सरोवर हैं। उन सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं और पशु कुलाचे भर रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है महाराज। और देवर्षि नारद जी उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वहां के लोग भी अरे बैकुंठ में जैसे उनको वहां के भगवान के पार्षद जैसे सजे धजे सुंदर और ऐसे दिखाई दिए थे, कहीं उनसे ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति उनसे भी ज्यादा सौंदर्य युक्त। गए, देखा एक बहुत शानदार महल भी है। लोगों से पूछा यहां का राजा कौन है, यहां कौन है राजा यहां का? बोले शील निधि है। शील निधि? बोले हाँ महाराज, बहुत बड़े धार्मिक हैं, बड़े संत सेवी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। बोले अच्छा फिर तो चलना चाहिए। अब नारद जी वहां, महात्माओं को चाहिए क्या पता लग जाए ऐसे कि ये बड़े भक्त आदमी हैं, बड़ी सेवा करते हैं, तो महात्मा वहीं जाके अपना डेरा जमा लेते हैं। बोले खाओ 5-4 दिन
उसके बाद देखा जाएगा, आगे चलेंगे। नारद जी पहुंच गए। अब जैसे महाराज शील निधि को पता लगा देवर्षि आए हैं, नारद जी आए हैं, दौड़ करके आए, पति पत्नी दोनों आकर के उनको लेट करके प्रणाम किया। बोले महाराज मेरा अहोभाग्य, आप स्वयं मेरे यहाँ, अरे आओ भगवान पधारो। और ले गए, उनको बैठाया, चरण धोया, उनका चरणोदक पान किया और बड़े खुश हुए। महाराज आज बड़ी कृपा की आपने, कैसे आगमन हुआ? बोले मैं इधर से जा रहा था, यहाँ की रौनक और यहाँ की सजावट देख करके और मैं आ गया। बोले महाराज ऐसा है ना, मेरे एक पुत्री है मेरी राजकुमारी, अरे उसका मैंने स्वयंवर किया हुआ है, इस कारण से हमारा पूरा नगर सजा हुआ है और बड़े बड़े राजा लोग यहां आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं। और महाराज कृपा करके मेरी पुत्री को आशीर्वाद दो। और महाराज ने राजकुमारी को आवाज दी, बेटा बेटा इधर आओ, अरे राजकुमारी इधर आओ, इधर आओ। बेटा देखो कौन से संत आए हैं, बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, स्वयं देवर्षि नारद जी आए हैं। अब राजकुमारी जैसे सामने आई और राजकुमारी को देखते ही नारद जी तो सब भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं। वो उनके स्वरूप को देखकर, अरे भगवान की साक्षात हो सकती थी। अब उसके सौंदर्य को देख करके महाराज, उसके स्वरूप को देख करके देवर्षि नारद तो बस सब कुछ भूल गए। उनकी सारी तपस्या साधना पता नहीं कहां चली गई। राजकुमारी ने आकर के प्रणाम किया। तब महाराज शील नदी ने कहा, महाराज महाराज पुत्री आ गई, प्रणाम कर रही, आशीर्वाद दो। तब उनको ध्यान आया, अच्छा अच्छा बेटी प्रसन्न रहो। बोले महाराज ऐसा है, मेरी लड़की राजकुमारी, इसका स्वयंवर किया है, आप कृपा करके इसका हाथ देख लो और हाथ देख करके बताओ इसके भाग्य में कैसा वर है, कैसा घर है, कैसा कुल है, कैसा परिवार है, ये सब कुछ बताओ ना मेरे को। और आप तो त्रिकालज्ञ हैं। नारद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम तो सब कुछ जानते हैं। और पुत्री को बैठा लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो देखने लगे। उसकी जब हाथ हस्त रेखा देखी, मस्तक रेखा देखी, तो नारद जी तो देखते रह गए कि लक्षणतासु बिलो की भुलाने और हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षणों को देख करके महाराज सब कुछ नारद जी भूल गए। वो ऐराग्य बैराग्य सब चला गया, सारा कुछ भूल गए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके लक्षणों का वर्णन नहीं किया। बोले महाराज कुछ बताओ तो नारद जी कहने लगे कि जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, से वहीं सकल चराचर ताहि, बरे शील निधि कन्या जाहि। अरे भैया इसके विषय में मैं क्या बताऊं राजन, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। वैसे तो लक्षण ये थे कि इसका वर्ण करने वाला जो होगा ना वो अमर होगा। कोई अमर ही इसका वर्ण करेगा जो कभी मरता ना हो। कौन? वो जो परमात्मा, वो ईश्वर, वही इसका वर्ण कर सकेगा और कोई नहीं करेगा।
और उसको कोई भी समर में अर्थात युद्ध स्थल में कोई भी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और सभी चराचर जगत अर्थात कोई भी हो, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, सभी लोग उसकी सेवा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी आराधना उपासना करेंगे। हे शील निधि, जिसको ये कन्या ब्याही जाएगी उसके अंदर ये सारे लक्षण होंगे। अब महाराज ऐसे और सारे लक्षण, कुछ लक्षणों का वर्णन किया। वर्णन करके और नारद जी कहने लगे कि महाराज ऐसा है, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। उन्होंने कहा महाराज रुको, भोजन प्रसाद तो कर लो, दक्षिणा तो अपनी ले लो। बोले कोई बात नहीं, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं, अभी भूख भी नहीं है, अभी मैं खा पी करके आया हूं। क्यों? उनके दिमाग में बात अभी ये बैठी, कैसे भी अब ये कही विधि मिले जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। कैसे भी हो, किसी भी युक्ति से ये जो कन्या है ये मेरा वरण कर ले, मेरे साथ ब्याह कर ले। अब महाराज कोई भजन तप जप सब भूल गया, भगवान का स्मरण सब भूल गया, नाम जाम भूल गया। बोले ऐसा रूप कहां मिलेगा, क्या करें, कैसे करें? तो उन्होंने कहा देखो, नारायण से अच्छा स्वरूप तो किसी का है नहीं। वो सबसे सुंदर भगवान नारायण है, श्री हरि है। तो बोले क्यों ना उनके पास चलें, पर वहां तक जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो कन्या को कोई ब्याह करके ले जाएगा, हम तो फिर रह जाएंगे। हम महाराज ये तो चले, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, हे गोविंद, हे श्री हरि, हे नारायण। भगवान रास्ते में प्रकट हो गए। अरे बोले नारद क्या बात है कि बहुविध विनय कीन तिहि काला, और प्रगटो प्रभु कौतुकी कृपाला। हमारे भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बड़े मजाकिया हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। महाराज अब प्रकट हो गए, मुस्कुरा रहे हैं। अरे बोले नारद जी कहां जा रहे हो तुम? बोले बस प्रभु मैं आपको याद करता, आपके पास जा रहा था। बोले बताओ क्या बात है? अरे बस एक मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक कृपा कर दो। बोले नारद बताओ तो कम से कम क्या चाहिए, क्या? बोले बस आपन रूप देव प्रभु मोही, भगवान आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, हे हरि आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, कुछ समय के लिए उधारा। भगवान ने कहा अच्छा, और साथ साथ में यह भी कह दिया कि जय विधि होए ना तहित मोरा, करौ स्वबेग दास में तोरा। अब प्रभु ये भी ध्यान रखना मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही करना। भगवान कहने लगे ये भी आपने अच्छा किया, तो मैं हित की बात करूंगा, अहित वाली बात तो करूंगा नहीं। अब नारद जी से भगवान ने कहा जाओ, मैंने आपको अपना रूप हरि रूप प्रदान कर दिया। नारद जी बड़े खुश हैं, अब तो भगवान को प्रणाम करना भी भूल गए। महाराज सीधे पीछे दौड़ पड़े नगर की तरफ, ऐसा ना हो कहीं मेरे से पहले कोई ले जाए राजकुमारी, हम तो रह जाएंगे। नारद जी भागे भागे वहां गए, देखा सभा लगी हुई थी, सबसे आगे श्रेणी में जाकर के नारद जी बैठे। एक कन्या इधरे से आएगी बरमाला लेकर के, और राजा लोग बैठे थे, तो अन्य राजाओं को तो वो नारद जी दिखाई दे रहे हैं, किंतु जो कन्या है राजकुमारी है उसको तो मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का स्वरूप बड़ा, और ऐसा नहीं सौम्य नहीं,
बड़ा बेकार, बड़ा क्रोधी, भयंकर स्वरूप जिसका है, ऐसे बंदर का स्वरूप बना दिया भगवान ने। नारद जी तो महाराज वहां अहंकार बस फूल के बैठे हुए थे। अब तो कन्या मेरा ही वर्ण करेगी। उधर भगवान शिव ने अपने 2 गणों को पीछे लगा दिया था कि जाओ पता लगाओ ये कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। निश्चित भगवान नारायण इनका इलाज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े सर्जन तो डॉक्टर वही हैं, वही इनकी चीर फाड़ कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन करने वाले वही हैं। तो वो दोनों गण वेश छुपा करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके पीछे पीछे और बड़ी प्रशंसा करते, वाह क्या बात है, ऐसा रूप तो आज तक भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। अरे वाह, अरे इनको देखो, ये तो बहुत बढ़िया, ऐसा स्वरूप 3 लोग। मेरे को लगता है राजकुमारी तो बस सीधे आकर के इनके गले में बरमाला डालेगी, यही ले जाएंगे, बाकी सब खाली रह जाएंगे। अब नारद जी तो महाराज वाह बड़ा और फूले फिर रहे हैं। जब प्रशंसा करने वाले 2 चमचे आसपास में, तो महाराज आदमी के अंदर चाहे कितना बड़ा दुर्गुण हो, तो वो भी सोचता है कि मेरे से बड़ा गुणी और कोई नहीं। ये चमचे ही तो बर्बाद करते हैं, ये जो चापलूस है ना, आदमी को ये गड्ढे में ले जाने वाले यही हैं, और इनके बगैर ऐसे लोगों का काम नहीं चलता। तो नारद जी उनसे बड़े प्रसन्न, भाई कम से कम 2 हैं तो। और नारद जी के पास ही वो बैठे हुए, बस अब तो बस राजकुमारी आते ही बरमाला इनके गले में। अब जब राजकुमारी आई और सामने इनको देखा, उसको तो महाराज बड़ा भयंकर बंदर का मुंह दिखाई दिया, तो वो तो देख करके घबरा गई, बोले कौन आकर के बैठ गया यहां। तो उधर उसने न देख करके दूसरी तरफ से कट करके निकलने लगी, चली गई। तो नारद जी वहां से उठे तो जिधर जा रही थी उधर जा करके बैठ गए, उधर बैठ गए। तो वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, चारों तरफ नारद जी पूरी सभा में कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी उस राजा को कहे भाई उठ के उधर चल, मेरे को बैठने दे यहाँ। अब राजा बेचारा सोचे कि ये देवर्षि नारद जी हैं और ये श्राप दे देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो उठ के दूसरी जगह चला जाए। तो ऐसे नारद जी पूरी सभा में नाचते फिरे, पर उस कन्या ने इनकी तरफ भूल करके झांक करके भी नहीं देखा। इतने में भगवान स्वयं एक राजकुमार का रूप धारण करके और आ गए। और जैसे वो आए, वो कन्या वहां से दौड़ी और जा करके उनके गले में बरमाला डाल दिया। अब बरमाला डाल दिया और वो लेकर के उस कन्या को वहां से चले गए। सारे राजा लोग महाराज वो आया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, और नृप समाज सब भयो निराशा। जितने राजा लोग आए थे सारे निराश हो गए। क्यों? वो राजकुमारी दुल्हन को लेकर के तो लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण लेकर के चले गए, अपने गले में बरमाला। तो थी उन्हीं की शक्ति, तो थी उन्हीं की तो माया थी, रचना तो उन्हीं की थी। अब महाराज ये नारद जी बड़े परेशान कि क्या बात हुई, कन्या ने मेरे गले में बरमाला क्यों नहीं डाला। वो तो दूसरा आया एक राजकुमार, उसके गले में बरमाला डाल के वो तो ले गया। यहाँ सारे राजा निराश है, और हमने तो भगवान से रूप मांगा था, तो मेरा इतना सुंदर स्वरूप देख करके मेरे गले में बरमाला नहीं पड़ी। तो वो जो साथ में 2 भगवान शिव के गण थे वो हंसने लगे, बोले बाबा ऐसा करो, अपना मुख एक बार जा करके अपनी सुंदरता को एक बार शीशे में देख लो।
शीशा कहाँ मिले? तो बोले वही पास में एक सरोवर था, बढ़िया सुंदर सरोवर तो थे ही, स्वच्छ सरोवर बने हुए थे, बढ़िया निर्मल जल था। अब नारद जी वहां गए, जा करके सरोवर में ऐसे झांका, तो जब झांक करके देखा तो महाराज वो मरकट बदन भयंकर दे देख करके अब नारद जी को आया क्रोध। तो पहले तो वो जो भगवान शिव के दो गण थे उनको कहा, रे दुष्टों, तुमने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया, मेरा उपहास किया, झूठे, इसलिए जो तुमने किया है मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ राक्षस हो जाओ। वो बेचारे अपने स्वरूप में आ गए, हाथ जोड़ के कहने लगे कि भगवान हम देखो हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो बाबा ने मेरे को कहा तो मैं पीछे पीछे आ गया, तो मेरा बस इतना ही दोष है, मैं आपकी झूठी प्रशंसा करता रहा। तो नारद जी ने कहा नहीं, आपको ये तो असुर योनि में तो जाना पड़ेगा। बोले महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ऊपर दया करो, मेरा दोष तो है नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ, तुम असुर योनि में तो जाओगे किंतु बहुत पराक्रमी होगे और स्वयं नारायण ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। अब नारद जी यहां से क्रोध होकर के उनको श्राप दे दिया और फिर चल पड़े। बोले देहूं श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब जाकर के मैं उनको बताऊंगा और उनको ऐसा भयंकर दंड दूंगा, आज तक उनको कोई मिला नहीं। वो अपने को समझते हैं कि हां हमसे बड़ा कोई है नहीं, और उन्होंने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया, आज मैं उनको जाकर के इसका दंड दूंगा। और नारद जी फिर दौड़ पड़े, फिर भगवान रास्ते में मिल गए, आ गए, चले आ रहे थे बैठे रथ के ऊपर, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जिसके लिए नारद जी ये सब कर्म कर बैठे, बेचारे उनकी हालत खराब हुई, वही राजकुमारी साथ में बैठी हुई। रमा संग सोई राजकुमारी, और भगवान रास्ते में मिल गए। बोले नारद जी कहां कहां भागे जा रहे हो? आप तो नारद जी का पारा और हाई हो गया। बोले अब मेरे से ऐसे कह रहे हो, तुमने मेरे साथ में और राजकुमारी को देख लिया साथ में बैठे हुए। आप तो नारद जी और ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि नारायण हे श्री हरि, तुमने मेरे साथ में जो परेशानी आए कुछ मत करो, आप बैठ जाओ और भगवान का नाम जप करने लगो, 100 बार भगवान का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपको तत्काल शांति प्राप्त होगी, आपको विश्रांति प्राप्त होगी। ये स्वयं नारायण का उपदेश है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि जपो जाए शंकर सतनामा और होई हृदय तुरंत विश्रामा। क्यों को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। जही पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान शंकर की आराधना करने से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के हृदय में नारायण विद्यमान है, भगवान नारायण विद्यमान है। आप शिव की सेवा करोगे, उनकी आराधना करोगे तो भगवान की आराधना और उपासना होगी, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शिव की खूब सेवा करो, पूजा करो, आराधना करो, हैं? हाँ, जैसे भी हो, और कुछ नहीं तो एक लोटा जल ही चढ़ा दिया करो, कुछ पत्र पुष्प भगवान को अर्पित करो, उनके नाम का जप करो, स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो।
निश्चित आपको शांति प्राप्त होगी। नारायण इस प्रकार से देवर्षि नारद जी अब चले गए भगवान शिव के नाम का जप करने के लिए। अब आगे क्या होता है ये चर्चा आपको फिर कल के प्रसंग में सुनाई जाएगी। आज कथा को यहीं पर विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, भारत के ऋषियों की, सभी भक्तों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।